वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, रातों रात इंडिया और रशिया के बीच हुई तेल की इतिहास की सबसे बड़ी डील। यूरोप और पाकिस्तान में मच गया मातम। तेल की सबसे बड़ी डील, ये कौन सी डील कर दी वो इंडिया ने यार? और भाई इंडिया रशिया के साथ कर क्या रहा है? हाँ ना यार, ऑलरेडी इंडिया टॉप पर बैठा, बिल्कुल टॉप पर बैठा हुआ है। क्योंकि इस टाइम एक साल के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑयल का बिल्कुल बन चुका है। तो वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत अब तेल व्यापार में एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है जिससे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच सकती है। जिस प्रकार से भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की विशाल तेल कंपनी रसनेफ्ट के साथ एक लंबे समय तक चलने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसने न केवल मीडिया में बल्कि वैश्विक बाजार में भी हलचल मचा दी है। यह सौदा भारत के लिए एक नई ऊर्जा नीति और रणनीति को जन्म दे सकता है, जो न केवल देश की तेल आवश्यकताओं को पूरा करेगा बल्कि आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी देश को शक्तिशाली बनाएगा। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी ने रूस की प्रमुख तेल कंपनी रसनेफ्ट के साथ 1 साल का दीर्घकालिक अनुबंध किया है। इस समझौते के बाद से रिलायंस ने यह निर्णय लिया है कि वह स्पॉट कार्गो मार्केट से दूर रहेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार केवल दीर्घकालिक सौदों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह एक रणनीतिक कदम है जो कंपनी को दीर्घकालिक स्थिरता और मूल्य में अधिक लाभ की ओर ले जा सकता है। इस डील के प्रभाव में सबसे पहला बड़ा बदलाव यह है कि भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी केंद्र जामनगर अब रशियन तेल पर निर्भर रहेगा। यह रिफाइनरी इतनी विशाल है कि यहां से प्रोसेस किया गया तेल न केवल भारत बल्कि कभी-कभी अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंचता है। रूस से इस तरह से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदना रिलायंस को काफी बड़े मुनाफे की ओर ले जा सकता है। लेकिन क्या यह मुनाफा केवल रिलायंस तक सीमित रहेगा या इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखा जाएगा? आपको याद होगा कि पहले भी अमेरिका और यूरोप ने भारत पर दबाव डाला था कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करे। इस बार रिलायंस का यह दीर्घकालिक सौदा उन सभी पश्चिमी देशों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा के रूप में देखा जा रहा है। रिलायंस का यह कदम यह संकेत देता है कि भारत अब रूस के साथ अपने संबंधों को दीर्घकालिक आधार पर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सवाल भी उठता है कि क्या रिलायंस अब केवल दीर्घकालिक डील्स ही करेगा या आने वाले समय में स्पॉट कार्गो में भी कदम रखेगा। रिलायंस ने इस पर स्पष्टता दी है कि अगर भविष्य में स्पॉट कार्गो में कोई आकर्षक डील मिलती है तो वह उसमें भी भाग ले सकता है। जब रिलायंस ने रूस के साथ 1 साल की दीर्घकालिक डील साइन की तो यह संकेत दिया कि भारत एक नए वैश्विक तेल समीकरण की ओर बढ़ सकता है। इस कदम का मतलब केवल एक व्यावसायिक सौदा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक दिशा भी है जिसमें भारत एक मजबूत ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। रिलायंस का यह कदम न केवल उसकी रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भारत के लिए एक नए वैश्विक ऊर्जा बाजार में पकड़ भी मजबूत करेगा। जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां रूस के साथ सीधे संबंध बनाती हैं, तो इससे एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत अपने तेल भविष्य को अपने हाथों में लेना चाहता है। यह सोचने की बात है कि पश्चिमी देशों की ओर से दबाव डालने के बावजूद भारत सरकार ने अपनी नीति को सख्त बनाया है। इस सौदे के परिणाम केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि रिलायंस का यह दीर्घकालिक सौदा सफल होता है तो यह भारत को न केवल ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति को और सशक्त करेगा। हालांकि किसी एक स्रोत पर अधिक निर्भर होने का मतलब यह भी है कि कंपनी अपनी रणनीति में लचीलापन खो सकती है। ऐसे में यदि किसी समय बाजार में कोई अप्रत्याशित बदलाव होता है तो उसके पास तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित हो सकती है। फिर भी यह दीर्घकालिक रणनीति रिलायंस को एक अद्वितीय व्यापारिक लाभ भी दे सकती है।
क्योंकि कंपनी रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर न केवल अपनी रिफाइनरी में मुनाफा कमा सकती है, बल्कि भारतीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है। बात तो है। इससे संभव है कि अन्य कंपनियां भी रूस और अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस तरह के दीर्घकालिक अनुबंध भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि भारत अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले खुद ले सकता है, भले ही वे अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियों से मेल न खाते हों। अगर रिलायंस का यह सौदा सफल होता है तो इससे न केवल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, बल्कि यह भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। रिलायंस का यह दीर्घकालिक अनुबंध न केवल कंपनी को दीर्घकालिक स्थिरता देगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती लाएगा। यदि भारत इस समझौते में सफल होता है तो हो सकता है कि अन्य भारतीय कंपनियां भी रूस या अन्य देशों के साथ इसी तरह के दीर्घकालिक समझौते करें, जिससे भारत के ऊर्जा बाजार में एक नई क्रांति आ सकती है। जरा सोचिए, अगर भारत का तेल व्यापार पूरी तरह से रूस पर निर्भर हो जाता है तो क्या यह भारत को पश्चिमी देशों के दबाव से मुक्त कर सकेगा? इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि पश्चिमी देशों का दबाव झेलने के बावजूद भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है। यह एक संकेत हो सकता है कि भारत और रूस के संबंधों में मजबूती आ रही है और भविष्य में दोनों देशों के बीच किसी तरह की ऊर्जा सुरक्षा की नीति बन सकती है। अगर रूस और भारत का यह व्यापार संबंध मजबूत हुआ तो संभव है कि रूस भारत के लिए विशेष ऊर्जा दरों की पेशकश करे और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करे। इसके अलावा यदि भारत का यह कदम सफल होता है तो चीन की तरह भारत भी एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा का एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है, जो अपने मित्र देशों को रूस से हासिल किए गए कच्चे तेल और ऊर्जा उत्पादों का निर्यात कर सकेगा। बिल्कुल भाई साहब, अंदाजा लगाओ इंडिया क्या कर रहा है। भाई साहब, आज उनकी इतिहास की सबसे बड़ी डील हो गई है, जिसमें वो कितना तेल लेने वाले हैं इसका तो अनुमान ही छोड़। तू यकीन कर कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है सारा तेल कच्चा तेल रशिया से लेगी सारा। यार भाई साहब, ये इतिहास की सबसे बड़ी डील। और भाई साहब, इस टाइम इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया को, इंडिया इस टाइम टॉप पर आया है। पाकिस्तानियों और गधे एक्सपोर्ट करने वाली नेशन को चीखो अपने बापों से कि तुम्हारा बाप करना क्या रहा है इस दुनिया में, कि भाई देखो उधर से इंडिया से तेल नहीं निकलता। बिल्कुल। उसके बावजूद वो उसके पास देखो क्या है, उन्होंने क्या दिमाग लड़ाया। मोदी जी ने क्या ऐसा दिमाग लड़ाया कि भाई साहब उन्होंने जब तेल लिया उसको साफ करके बाहर क्या भेजा, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इंडिया भाई साहब टॉप पर आ गया। वो ये सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। वो तो जिधर से तेल निकलता है उसको पीछे छोड़ के वो एक्सपोर्ट नहीं मार रहा। हाँ, जितना इंडिया मार रहा है। और दुनिया की सबसे रिफाइनरी भी इंडिया में साफ करने की देख ले, सबसे बड़ी इंडिया में है, कोई शक नहीं। दुनिया की बड़ी बड़ी रिफाइनरी इंडिया के अंदर तो यार मोदी जी ने कैसे किया ये सब यार मेरी बात अपने दिमाग से कैसे सोचा ये कि भाई अगर हम भारत के अंदर रिफाइनरी लगाते तो हम ऑयल लेकर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उससे मोटा पैसा कमा सकते हैं। आज इंडिया के एक हफ्ते के अंदर 5-5, 10-10 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो रही है। किस वजह से हो रही है? देखो, तेल की वजह। बिल्कुल, तेल इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल, ये आज भारत एक हफ्ते में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है सिर्फ तेल में। देखो, अमेरिका को दे रहा है, फ्रांस को दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, कनाडा को, सारे यूरोपियन देशों को दे रहा है इस टाइम, देख ले। और भाई साहब ये यूरोपियन और ये अमेरिका बड़ा बोलते थे मोदी नहीं लेना, ये है वो, हम ये कर देंगे। मोदी जी ने बोला कि तुम जो कुछ उखाड़ सकते हो जरा उखाड़ के दो। यार इंडिया अपना फायदे के लिए देखता है। अमेरिका के मुंह पे मैं बोला था ना, जो हमारे देश के लिए बेहतर काम वो काम करेंगे। हम तुम्हारी नहीं सुनने वाले। इधर भाई साहब अमेरिका करता है तो पाकिस्तान करता है बहु, मतलब जैसा तुम बोलोगे हम। पाकिस्तानी रशिया के पास गए थे कि हमें कच्चा तेल दो, बरे वो भी उधार पे। उन्होंने लात ऐसी मारी, वो बोलते हैं नहीं यार हम ये काम नहीं कर सकते। इंडिया देता है नकद पैसा, भाई कैश, कैश। अगला बोलता ले जा भाई चीज, वही ना। और देखो आज उसके बलबूते पे कितना बड़ा कर दिया यार। और आज इंडिया में आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हैं, पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी। आपके इलाके में क्या रेट है पेट्रोल का, कमेंट में बताना। इधर ही वीडियो खत्म कर।